नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निकेतन आ चुका हूँ फिर से अगली वीडियो लेकर 10वीं क्लास के लिए। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आप सब ने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा और उस अध्याय का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो सबसे पहले 26 और जो 91 है इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप 26 का एलसीएम निकाल लीजिए। 26 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी कि 2 × 30 आ गया इसका गुणनखंड। अभी हम निकालते हैं 91 का। 91 को आप खिलाइए, ये आपका प्यारे साथियों 7 से खाएगा। 7 से 63 91, तो 7 × 13 आ रहा है। अब हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ इसका एचसीएफ कितना होगा प्यारे साथियों, जो दोनों गुणनखंड में, इस गुणनखंड में और इस गुणनखंड में मैच करता है वो उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ। यहाँ पे भी देखिए 13, यहाँ पे भी 13, तो 13 आपका क्या आ गया, एचसीएफ। और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटे नंबर होता है उसको लिखते हैं। तो इसमें से, इसमें और इसमें दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 लिखिए। उसके बाद कौन है, 7 है, 7 लिखिए। उसके बाद कौन है, 13, 13 लिखिए। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, तीनों को। तो मल्टीप्लाई साइड में कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 7 दूना 14 और 14 गुना 13 कर दीजिए कहीं रफ में। तो प्यारे साथियों, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 गुना 13, तो ये 182 आता है प्यारे साथियों। मैं गुना करके दिखा देता हूँ आपको। 14 गुना 13, ये कहीं रफ में करिएगा। 14 तिया 42 और 14 का 14, 182। ये क्या आया प्यारे साथियों, यही आपका निकल गया एलसीएम 182। ये 2 गुना 7 गुना 13, इसको क्या करना है, जो इसमें, इसके गुणनखंड में और इसके गुणनखंड में जो सबसे छोटा है 2, उसको पहले लिखना है। फिर इन दोनों में से जो दूसरा है 7 लिखे, उसके बाद 13, और ये मैक्सिमम जितनी बार आता है उतनी बार लिखी जाती है। अभी आपको क्या करना है कि प्रथम संख्या, ठीक है प्यारे साथियों, इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो प्रथम संख्या कितना है प्यारे साथियों, 26। दूसरा संख्या कितना है, 91 इज इक्वल, एलसीएम इसका कितना आया, 13, और ये कितना आया, 182, 182। जब आप 26 गुना 91 करेंगे प्यारे साथियों, तो आपका आ जाएगा 2366 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 2366, और इनको भी गुना करिएगा तो 2366। यही तो करना है। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर कितना है प्यारे साथियों, 510 और 202। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 510 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 510 प्यारे साथियों, इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 दूना 4, यहाँ पे बच जाता है 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 2 से अब नहीं खाएगा, तो 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से खा रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर 3 बचे 15, फिर 3 से नहीं खाएगा, ये आपका सीधा खाएगा 5 से। 5 से खिलाइएगा, 17 बचे 85। ओके, तो इसका क्या आया, 2 × 3 × 5 × 17। ओके,
अभी आप निकाल लीजिए नेक्स्ट वाली नंबर का। नेक्स्ट वाला नंबर कितना है प्यारे साथियों? 92। 2 से डिवाइड करिए तो दो चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से खिलाइए 23। तो कितना आ रहा है? 2 गुना 23। ठीक है प्यारे साथियों, इन दोनों में से जो मिलता है, जो मैच करता है, वो उसका HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF। तो इसका HCF कितना है? ये दोनों में सबसे पहले आप देखिए क्या मैच हो रहा है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है प्यारे साथियों, 2 के अलावे और कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अभी हम लोग इसका LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे साथियों? LCM निकालते हैं, तो चलिए LCM देखिए, अभी यहाँ पे लिखते हैं LCM। ओके, LCM में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर तो 2 नजर आ रहा है, और 2 मैक्सिमम कितनी बार गया ज़्यादा से ज़्यादा? 2 बार, तो 2 बार लिखना है 2 × 2। उसके बाद आ जाता है 3। 3 कितनी बार गया? 1 बार 3। उसके बाद लिखना है कौन है? 5। फिर किसको लिखना है? 17। फिर किसको लिखना है? 23। ये इसका LCM हो गया। ओके प्यारे साथियों, जब आप इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यानी कि 2 टाइम 2 और 1 टाइम 3, 1 टाइम 15 और 5, 17, 23, इन सारे नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा प्यारे साथियों, ये आएगा आपका 23,460। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 23,460। अभी आपका LCM 2 और 23,460 आया। LCM आया 23,460 और HCF आया 2। ये तो हो गया। अभी हमें जांच करना है कि ये हमारा सवाल सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। तो इसका रूल था प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ओके, तो देखिए इसका जो LCM निकला था प्यारे साथियों, इसका LCM कितना निकला था? 2। ठीक है, और HCF कितना निकला था? 23,460। 23,460। और नंबर कितना था? मेरा नंबर था 510 और 92। 510 और 92। जब प्यारे साथियों इसको गुना करिएगा तो आपका गुना करके आ जाएगा 0। ऐसे तो मैं कर सकता हूँ, 6 दूना 12 की 2 हाथ रल 1। देखिए 2 गुना 0 0, 2 छक 12 की 2 हाथ रल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना द्वितीय 6, 2 दूना 4, कितना आ रहा है? 46,920। ठीक है प्यारे साथियों, 46,920। इधर भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 46,920 ही आएगा। दोनों तरफ बराबर आ गया, हमारा सवाल सही बना है। चलिए अब सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 336 है और 54 है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 336 और 54, तो दोनों का हम लोग उसी तरह से LCM निकालेंगे। क्या करेंगे प्यारे साथियों? LCM निकालेंगे। किसका? चलिए मैं अपना फोटो को ऊपर लगा देता हूँ, सॉल्व करने के लिए जगह बचेगी। तो हमें क्या करना है? 26 और 336, तो यहाँ पे लिखिए 336 336। ओके, और यहाँ इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो आप कोशिश करिए सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर 2 से खिलाइए। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 168। फिर 2 से खिलाइए तो आपका आ जाएगा 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर 2 से खिलाइए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 3 से 3 7 21। ओके, तो इसका कितना 2 आया? 1 2 3 4 2 3 और 7। ओके प्यारे साथियों, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 पर पावर 4 गुना
3 × 7, ये हो गया। अभी आप निकाल लीजिए दूसरा नंबर कितना आपके पास, 54 का। चलिए तो 54 का निकालते हैं। चलिए कितना है प्यारे साथियों, 54, 54। इसको 2 से खिलाइएगा, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से, 3 नम्मा 27, फिर 3 तिया 9। तो इसका कितना है, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। ये इसका हो गया, अर्थात 2 × 3 पर पावर 3 आप लिख सकते हैं। अभी क्या है कि हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ बताना है कि कितना है इसका। तो चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें और इसमें क्या चीज़ मिल रहा है। तो देखिए 3, 1 3, सिंगल 3। आप यहाँ पे फोकस करिए, छोड़िए इस पे और इस पे फोकस करिए। इन दोनों में क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है वो इसका HCF कहलाता है, HCF, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, ओके, तो 2 मिल रहा है, ठीक है। अब 2 लिख दो। फिर क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो आप गौर से, तो 3 सर इसका सिंगल है, एक ही 3 है मैक्स, तो इसमें भी एक एक 3 मिल रहा है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। तो 2 3 6, ये इसका HCF। अभी एलसीएम थोड़ा सा चलिए यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं ऐसा करता हूँ, चलिए मैं कलर दूसरा लेकर निकाल लेता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ, चलिए मैं इसी जगह बना देता हूँ। यहाँ HCF क्लियर है, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको क्लियर करिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो HCF निकल गया। अब LCM के लिए चलिए मैं थोड़ा जगह बना लूँ, तो चलिए मैं इरेजर ले लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। आई एम सॉरी प्यारे साथियों, थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है जगह की, या चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर जो हमारा गुणनखंड आया था प्यारे साथियों, सबसे पहले देखिए ये 336 का जो आया था, 3 3 6 का 336 का आया था आपका 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 गुना 7, ओके। ये आया था आपका 336 का। फिर दूसरा कितना था, 54, कितना था प्यारे साथियों, 54 54 का आया था आपका 2 गुना 3 पर पावर 3, ठीक है। अब आपको इसका निकालना है LCM, ओके। LCM निकालने के लिए देखिए जो सबसे छोटा नंबर है 2, 2 मैक्सिमम कितनी बार गया है, 4 बार, तो 4 हो जाएगा। फिर 3 3 तो दोनों में देख रहे हैं, सॉरी 3 दोनों में, एक में 3 तृतीय कुछ यहाँ पर देखिए 336 का जो हमारा लघुत्तम आया था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 एक ही बार आया था प्यारे साथियों, इसमें 2 4 बार, 3 एक बार आया था। यहाँ मैंने मिस्टेक से लिख दी, तो 3 कितना बार आया था, यानी कि 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7 आया था। दूसरा जो नंबर था 2 गुना 3 पर, ये बरोबर है। अभी इसमें से देखिए 2 मैक्सिमम 4 बार, 3 कितनी बार गया मैक्सिमम, 3 बार, और सबसे बड़ा नंबर 7। मतलब कि आप देखिए तो इसमें से 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 और 7 7 आ रहा है, ये आ रहा है। जब इन सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्यारे साथियों आ जाएगा 3000, इसमें से आ रहा है 3024। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3024 आएगा, ओके प्यारे साथियों। किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिखना है, फिर 3 को 3 बार लिखना है, फिर 7 को 1 बार लिखना है। ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा, इतना आएगा। अभी ये हमारा सही है या गलत है, इसको चेक करते हैं। तो चलिए चेक करने के लिए हम लोग जो फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था उसी को यूज करते हैं। क्या था कि प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ओके। तो प्रथम संख्या कितना था प्यारे बच्चों, 336। दूसरा संख्या कितना था, 54, ठीक है, 54।
और यहाँ पर एलसीएम कितना आया था 6, एचसीएफ कितना आया 3024। जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 18144, यहाँ भी आ जाएगा 18144। ये दोनों बराबर आ गया, मतलब आपका सवाल सही है। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम। जाहिर सी बात है बच्चे कि एचसीएफ और एलसीएम मतलब वही चीज होता है जो आपने छठी क्लास में पढ़ा था। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक और एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। लेकिन किस विधि से निकालनी है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। आप सीधा सीधा क्या करें, 12, 15 और 21 का सबसे पहले लघुत्तम निकाल लें। तो आप इनको क्या करें, सबसे पहले इनको 2 से, तो 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, ठीक है। अब 15 का निकालते हैं, तो इसमें से आता है आपका 3 बचे 15। 21 का निकालते हैं, 3 सत्ते 21। अब देखिए इसका कितना आ रहा है, 2 गुना 3। इनका कितना आ रहा है, 3 गुना 5। इनका कितना आ रहा है, 3 गुना 7। ओके, तो इसलिए HCF यानी कि महत्तम समावर्तक जो होगा, जो तीनों में मैच करता हो। कौन सी ऐसी नंबर है जो तीनों में मिल रहा है? जाहिर सी बात है बच्चे, आपको सामने ही दिखाई पड़ रहा है, इसके पास भी सर 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसलिए इसका HCF हो गया 3। यही तो है अभाज्य गुणनखंड विधि। उसके बाद कह रहा है एलसीएम। एलसीएम में थोड़ा सा लॉजिक है समझने वाला। एलसीएम का तरीका क्या है निकालने का? इस तीनों गुणनखंड में ये देखे कि सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सर 2 है। 2 मैक्सिमम कितनी बार गया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार गया, 1 2 बार, तो यहाँ पे लिखे 2 का 2 बार। उसके बाद देखिए 3 आ रहा है, 3 इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। उसके बाद कौन है 5, तो 5 को लिख दे। उसके बाद कौन है 7, 7 को लिख दे। इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, बर पंचे 60, 60 अगुना 7, 60 गुना 7 करेंगे तो सक्षम 42, 420 आ जाएगा। 60 गुना 7, 0 सक्षम 42, 420, 420 ये आपका आंसर हो गया। मतलब अब फिर से देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, बर पंचे 60, 6 सक्षम 42, 420, ये इसका क्या गया HCF और ये इसका LCM। इस तरह से आप अगले सवाल को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधे जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है 17, 23 और 29। अब देखिए सर, वेरी डिफिकल्ट, 17, 23 और 29। ओके, 17, 23, 29। सर ये तीनों में से किसी में कोई चीज़ मिलता ही नहीं, तो 1 गुना 17, 1 गुना 23 और 29 भी 1 से 29 बार में, इसलिए इसका गुणनखंड क्या आ गया, 1 गुना 17, 1 तो सबके साथ है ना, 1 गुना 23 और फिर आपका हो गया 1 गुना 29। इन तीनों नंबर में क्या चीज़ मिलता है, तो 1 मिलता है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, HCF इसका 1 हो जाएगा। एलसीएम को क्या होगा, एलसीएम जो होगा इसका प्यारे बच्चों, ये देखिए अभी इसमें से 1 होगा, तो 1 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उतना ही आ जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है 17 गुना 23 गुना 29। ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका HCF निकल जाएगा। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 23 गुना 17, 7 21 की 1 हाथ रहल 2, 7 दूना 14, 14 14 2, 14 2 16। पहला अंक के सामने कट्टी, 23 की 23, कितना आ गया 1, 6 3 9 2 1 3। अब ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 29 के साथ, 391 गुना 29, कितना आ जाएगा 9 1 9, 9 81 की 1 हाथ रहल 8,
9 तिया 27, 27 8 कितना होता है, 27 8 27 और 3 30, 30 और 5 35, इतना हो गया। फिर पहला अंक के सामने कट्टी, 2 एका 2, फिर 2 नाम 18, 2 गुना 9 करिएगा, 2 नाम 18 की 8, हाथ रहल 1 2 तिया 6 1 7, इनको जोड़िए 9 2 1 3, और इधर हो जाएगा आपका 8 5, 8 और 5 हो गया 13, 13 की 3, हाथ रहल 1 7 3 10 1 11, 11 33 9, 11 33 9, ठीक है। 11,339 ये आपका क्या हो गया एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ गया 1, ठीक है प्यारे साथियों। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, ये क्वेश्चन 8 9 और 25, तीनों का उसी तरह से लघुत्तम निकालिए। इसको 2 से खिलाइए, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, इसको 3 से, 3 तिया 9, इसको 5 25। अभी देखिए इसका गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, इसका 3 गुना 3 और इसका 5 गुना 5। तो बोलिएगा सर एचसीएफ कितना होगा इसका, जो तीनों में मिलता हो तो सर कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, एक सबके साथ छुपा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आप बराबर वगैरह थोड़ा दे के स्टैंडर्ड तरीके से बनाइएगा। अभी देखिए इसमें क्या है 2, सबसे छोटा नंबर 2, 2 कितनी बार 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 3 कितनी बार 2 बार, ये हो गया। 5 कितनी बार 2 बार। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 आ रहा है 24, यहाँ तक गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24। अभी देखिए अभी क्या करना है आपको, शॉर्टकट गुना करने बताता हूँ। 24 गुना 5 कर लीजिएगा 120 आएगा, 120 गुना 5 करिएगा बर पंचे 60, 600, 600 गुना 3 छतिया 1800 लगभग मेरे प्यारे मित्रों इसका आंसर आ रहा है। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कि ये गुना सही है कि नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ठीक है 24 हो गया। और इधर हो गया मेरा 24 के बाद मैंने क्या किया था, गुना 5 किया था, ये वाली 5 ले लिया था, 24 पंचे 120, 120 फिर मैंने इसको गुना किया था 5 से, पर पंचे 60, 600 गुना फिर कर दिया था मैंने 3 से, 1800। मेरा गुना सही है प्यारे मित्रों, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और आगे का सवाल का भी मैं वीडियो कंटिन्यू बनाते रहूँगा और डालते रहूँगा। आप लोग कंटिन्यू मेरे से जुड़े रहें, हम बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, और आने वाले टाइम में भी ऐसे वीडियो आपको देखने मिलेगा।